बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, खुश रहना बहुत ज़रूरी है और दिल का मुतमईन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किस तरह से हो सकता है दिल का मुतमईन होना? उस वक्त मुतमईन हो सकता है जब आपको अपने ऊपर एतबार होता है, एतमाद होता है, तब आपको आपका दिल जो है वो मुतमईन होता है। तो बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा होगा, आप अच्छे से काम करेंगे और आप जो भी काम करने जा रहे हैं सोच के करें कि इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कॉन्फिडेंस रखें, बिल्कुल भी हिचकिचाएं मत, वरना क्या होता है कि काम आपके गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो हिचकिचाएंगे तो काम गड़बड़ होंगे, अपने पर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला काम बेहतर होंगे। और ये काम करने के लिए आपको होमवर्क करना होता है, हर चीज़ का एक होमवर्क होता है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों का होमवर्क होता है जो वो शाम में आके करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कोई मीटिंग है, कोई प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, किसी से मेल मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जहन में चीज़ों को अगर आप सोच के जाएंगे और अपना होमवर्क करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बहुत बेहतर और बहुत अच्छी होंगी। और अल्लाह ताला से लगाव रखें, उस पर यकीन रखें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आज प्रोग्राम में हम अपने दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा पुलाव। अब पुलाव आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे सीख कबाब पुलाव। कैसे बनेगा? क्योंकि सर्दियों की आमद है और इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो हम सीख कबाब पुलाव बनाएंगे और बनाएंगे इसके साथ कॉम्बिनेशन में जो बनेगी चीज़ वो बनेगी दरबारी गाजर का ज़र्दा। बहुत ही अमेजिंग दोनों रेसिपीज़ हैं, सिंपल भी हैं, आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, मज़े की लगेंगी। इसमें सीख कबाब भी हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है इसके साथ कुछ और चीज़ बनाने की, सिर्फ एक अच्छा सा सैलेड बनाइएगा और बेहतरीन आपके जो है चीज़ें जो है वो तैयार हो जाएगी, मील कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ ही हमारा एक सवाल भी आपसे ये है, क्योंकि एनेक्स का पिज़्ज़ा मेकर आप हमारे पास मौजूद है और हम चाहते हैं कि आप में से किसी को दें। तो हमारे सवाल का जवाब आपको देना है। हमारा सवाल आज का ये है कि आपको बताना है कि पुलाव में और बिरयानी में क्या फ़र्क होता है, यानी हम उसके चावल बनाते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। आप बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त है ये पिज़्ज़ा मेकर, बहुत काम आएगा। जिन लोगों को पिज़्ज़ा बनाने का शौक़ है तो उनको तो बहुत ज़रूरी चाहिए होगा, तो इसलिए आप तो जल्दी SMS करें या फिर आप कॉल करके हमारे सवाल का जवाब दें। आपको मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा मेकर एनएस की तरफ से। हाँ जी, अब आ जाते हैं रेसिपी पे। रेसिपी हम बनाएंगे पहले, अब चूँकि हम बना रहे हैं सीख कबाब पुलाव, स्टेप 2 हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम कीमा मेरे पास मौजूद है, ये गाय का कीमा मेरे पास है, ठीक है, बीफ मेरे पास मौजूद है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे और उसके बाद हम इसको पीस के रखेंगे, सीख कबाब बनाएंगे, फिर इसका पुलाव अलग से बनेगा जिसके इंग्रेडिएंट्स सारे यहाँ पर रखे हुए। तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बीफ का कीमा, हाफ़ केजी कीमा है। इसमें डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, ठीक है। ये एक आप बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, वो आप फ्राई करके, भले आप पीसे ना, कोई मसला नहीं है ना, ये आप इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम शामिल करेंगे नमक मिर्च मसाले। अब नमक मिर्च मसाले क्या है, नमक जाएगा इसमें तकरीबन, मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें सीख कबाब मसाला भी डाल रहे हैं, तो नमक मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके बाद सीख कबाब मसाला हम डालेंगे तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और डाल देते हैं, चलें जी, ये चला गया। पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम इसमें ½ टीस्पून, लेकिन अगर भर के डाल लें तो 1 टीस्पून लेवल आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ हम हरा धनिया शामिल करेंगे, ये रहा, इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे तकरीबन 2-3, आप इसमें लिखी हुई पिसी हुई हरी मिर्चें, तो आप ज़रूरी नहीं है आप इसी में पीस लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये गई इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें, और थोड़ा सा अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्चें भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो डाल देते हैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल, मर्ज़ी आपकी, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, क्योंकि इसमें कई तरह की मिर्चें हम शामिल करें। जैसे कि अब मैं डालूँगी इसमें चाट का मसाला, ये भी हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के, ठीक है ना, ये चला गया। अगर आप 1½ टीस्पून डालें तो लेवल डालिएगा, मैंने चूँकि भर के डाला है तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाल लिया, ठीक है जी, ये हो गया। अब डालेंगे बाइंडिंग के लिए हमें चाहिएगा भुना हुआ बेसन, जो मेरे पास 2 टेबलस्पून है, सही है जी।
तो ये गया 2 टेबलस्पून इसके अंदर भुना हुआ। थोड़ा सा हमने इसको भून लेना है, इससे एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। ये मैंने डाल दिया। अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर गई एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे, ठीक है। फिर ब्रेक आ जाएगा तो ब्रेक में हम इसको पीस के इसके सीख कबाब की तरह से बना लेंगे। हमने इसमें डाला हाफ़ केजी हमारे पास कीमा था, गाय का कीमा। 2 टेबलस्पून भर के मैंने भुना हुआ बेसन डाला। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें सीख कबाब मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिएगा, वो डाला। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला डाला। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून हमने डाला इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ी सी हमने इसमें डाला हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें ले लीजिएगा और एक बड़े साइज़ की आप प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा। आप उसको चाहें तो पीस भी सकते हैं और वो फिर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अब मैं इसको चॉपर में डाल के पीस लूँगी। बहुत अच्छा और बारीक हमें पीसना है और थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि सारे मसाले बहुत अच्छे से जज़्ब हो जाए इसमें, और उसके बाद हम बनाएंगे इसके सीख कबाब। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये गई इसमें तमाम चीज़ें, बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। अब ये सीख कबाब आप चाहें तो वैसे भी इसको खा सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह का पुलाव बनाइएगा तो पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है, एक कंप्लीट मील हो जाता है। चलें ठीक है जी, मैं काम करती हूँ, इसको बारीक सा पीसती हूँ और पीसने के बाद हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लीजिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अगला स्टेप बताएंगे। लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना। सवाल हमारा आज का ये है कि पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है भाई, जल्दी से बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से पिज़्ज़ा में। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको बताया कि आज हम 2 चीज़ें बना रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने कबाबों के लिए, सीख कबाब के लिए मैंने मसाले को पीसा, खूब अच्छा पिस गया। ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको हमने पीस लिया। इस तरह से सीख कबाब बनाने, इसको फिर फ्राई करेंगे। बट मैंने अभी इसको छोड़ दिया है क्योंकि अभी हमें बनाना है दरबारी गाजर का ज़र्दा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको अपने घर में कोई ओकेजन हो, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है नज़दीक, आप उस मौके पर भी बना सकते हैं। आपने देखा कि मैंने तीनों दिन, कल भी परसों भी, मेरे तीनों दिन मैंने मीठे बनाने सिखाए ताकि आप जो है इस मौके के ऊपर ये चीज़ें बनाएं और आप सवाब हासिल करें ना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे दरबारी गाजर का ज़र्दा। इसके लिए एक काम करती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा, बल्कि आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे घी, ठीक है ना। ये चला गया घी इसमें। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ छोटी इलायचियाँ जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। 6-7 छोटी इलायची ले लीजिएगा आप। ये डाल ली मैंने इसमें। अच्छा, आधा किलो मैंने लिया था सेला चावल। सेला चावल लिया, इसको मैं 3 से 4 घंटे भिगोया। भिगोने के बाद आप ये देखिए मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है और इसको मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, इसमें हमने बॉईल करते वक्त छोटी इलायची और लौंग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें खाली छोटी इलायची डाली थी। और ये फुल डन, यानी जब आप ज़र्दा बनाते हैं सेला चावल से तो चावलों को आपने फुल डन करना है। परेशान मत होइए, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपका ज़र्दा जो है वो तैयार होगा। ये हो रहा है। इसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। ये है। इसके अलावा 3 कप मेरे पास गाजरें मौजूद है। गाजर है 3 कप, इसको हमने ग्रेट कर लिया। हाफ़ केजी चूँकि चावल है तो हाफ़ केजी ही हमारे पास चीनी है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक बैलेंस मीठा आपका रहेगा, क्योंकि गाजर जो होती है वो सेल्फ भी मीठी होती है। इसके अंदर हम और बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें डालेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ज़र्दा बनेगा। ये इलायची हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चीनी, ठीक है ना। ये चली गई इसमें चीनी, ठीक है। और डालेंगे इसमें पानी। पानी हम इसमें थोड़ा डालेंगे कि सिर्फ चीनी डिज़ोल्व हो जाए। हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना और उसको पूरा अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये राइस शामिल करूँगी और राइस के साथ मेरे पास है ऑरेंज पील। ऑरेंज पील यहाँ रखिए, ये इसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे। आँच को तेज़ रखेंगे। बिल्कुल जब दम पे जाने लगेगा तो हम ये गाजर जो है इसको मैं घी में हल्का सा सौते करूँगी। एक काम करते हैं, यहाँ पर गाजर भी सौते कर लेते हैं ताकि हमारा एक काम कंप्लीट हो जाए। कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी आप मैं समीना बात कर रही हूँ। दादी जी से जी, आपने मुझे पहचाना? बिल्कुल पहचान लिया। आपको कैसे नहीं पहचाने, माशाल्लाह आप तो हमारी इतनी रेगुलर कॉलर हैं। और दूसरी बात है कि आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से, ये बताइए। जी बस मसरूफ थी,
कुछ मसरूफ थी। शादियाँ थी, उसमें शादियों को अटेंड कर रही थी, घूम क्या रही थी। वाह 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 वाह, चलें अल्लाह ताला आपको आप हमेशा लोगों को खुश बड़ा रखे। मिस किया, याद किया, लेकिन कॉल लगाती थी, मिलती नहीं थी, लेकिन आज मिली तो चल, भैया बहुत अच्छी टीम है आपकी, बहुत फौरन शुक्रिया। बात कराती है। नहीं नहीं, क्यों नहीं कराएंगी भाई, आपकी और कॉल मिलेगी तो बिल्कुल कराएंगी। जी जी, और बताइए। आपका आज का सवाल क्या है? हमारा आज का सवाल ये है कि पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है। आप बताइए, आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। जी जी जी, आज तो बिल्कुल मुझे मिलेगा, मुझे पूरा मिलेगा। यकीन है। चलो ठीक है जी, बताइए। पुलाव जो होता है उससे हम कम ऑयल डालते हैं, कम मसाले डालते हैं, अच्छा अच्छा तो बनता है। लेकिन बिरयानी जो होती है उसमें ज्यादा ऑयल डालते हैं, अच्छा मसाला ज्यादा डालते हैं, अच्छा। टेस्टी होती है। चल सेले चावल से बिरयानी बनती है, ये तो पुलाव कर्नल से भी बनता है। चल, गुड गुड गुड, आपने तो चावल का नाम तक बता दिया। चल पापा बहुत क्या शुक्रिया। करें, आप लोगों से सीखा है तो बताना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बेहद शुक्रिया। और बताएं, कुछ कहना चाहेंगी, कोई सवाल, कोई बात, कोई फरमाइश, कुछ भी, कुछ भी जी कीजिए। नहीं, सब कुछ आप पूरी कर दे, बस मेरी फरमाइश ये है कि आज मैं विन करूं। अच्छा। मुझे ये जुबेदा आपा फरमाइश, ने दिया था और किसी ने नहीं दिया। देखिए मसला सारा है कि इसमें मेरा या मेरी पूरी टीम में से किसी का कोई हाथ नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, कुरानदाजी करते हैं, सबके नाम डालते हैं। तो अब मुझे जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आप अगर आज आपका दिन अच्छा है, सुबह से अच्छा दिन गुजरा, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और आपा और बात बताओ, अभी अभी मैं मीलाद से आई हूँ, आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं करके। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, इसी तरह से मुझे और मेरी टीम को दुआओं में हमेशा याद रखा कीजिए। बहुत जी शुक्रिया, जी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब ये देखें जी, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छे सी गाजर जो है हल्की सी मैंने सौते कर ली है। ये चीनी जो है इसको भी हमने, आप देख रहे हैं कि ये पक गई है इसे, ठीक है, यानी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी लेमन, ऑरेंज पील, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर होता है। ये बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप लेकर आइएगा। और फिर जर्दे में ख़ासतौर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सॉफ्ट हो गई, ये देखें, आपको कलर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन ही हो गई। ये हम बिल्कुल दम पे डालेंगे ताकि अच्छा सा, क्योंकि गाजर की कद्दूकश की हुई है, तो आप यकीन करें कि कोई टाइम नहीं लगेगा, बेहतरीन हो जाएगी। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ रख देते हैं हम। ये गई इधर, चलो ये चली गई। अब मैं काम करती हूँ कि इसके अंदर राइस शामिल कर देती हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह करके, आप परेशान नहीं होइएगा कि इतना बहुत सारा पानी है तो कैसे वो होगा, ये बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। चलो जी, आप राइस को तो देखें ना, हाफ़ kg राइस है और ये चला गया। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन आँच जो है इस पर तेज़ ही रखूँगी, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत सारे मेवाजात हैं, जितने आपको अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा। छोटी गुलाब जामुन डालेंगे, हरी और लाल अशरफियाँ हैं, खोया है, तो बेहतरीन ये बनने वाला है, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब मैं इसको आँच मैंने तेज़ रखी, क्योंकि अभी मैं तेज़ आँच रखूँगी, जब ये पूरी अच्छे से चीनी जज्ब होने लगेगी, तब मैं एंड में क्या करूँगी, मैं शामिल करूँगी इसके अंदर जो फ्राई की हुई गाजर है, उसको हम शामिल करें। अभी इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि अगर अभी से मैं इसको शामिल कर दूँगी तो गाजर का हल्का सा कलर निकलता है, जो चावल जो वाइट है उनको थोड़ा सा कलरलेस कर देगी, अच्छी नहीं लगेगी। दम पे डालेंगे, फिर आप मिक्स कीजिएगा, बेहतरीन आपकी चीज़ें तैयार देंगी। यहाँ पर 1 कप मेरे पास खोया है, ये रखा हुआ खोया रखा हुआ है। इसके अलावा लाल और हरी अशरफियाँ हैं। अच्छा, केवड़ा एसेंस में अभी शामिल कर देती हूँ। ये गैस में केवड़ा एसेंस 3 से 4 ड्रॉप आप डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। चांदी का वर्क है, गुलाब जामुन है और मेवा है। मेवे में हमारे पास बादाम और पिस्ते मौजूद हैं। ये हो जाएगा तो फिर हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। ये देखें, चलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन अगर आप भिगो के चावल बनाएंगे ना, तो हरगिज़ भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपके चावल बेहतरीन होंगे। इसको होने दे दें और एक काम करते हैं कि अब आ जाते हैं जो हम पुलाव बनाएंगे, ताकि पुलाव को भी हम दम पे रखें और फिर बाद में हम सबसे अपने अच्छा अच्छी ब्रेक आ गई। चले ऐसा करते हैं, मैं ब्रेक टाइम में सारे सी कबाब बनाती हूँ, आप एक ब्रेक लेकर आएँ, फिर मैं हो सकता है कि मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूँ। टाइम होगा तो मैं इसको फ्राई करूँगी। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। हमारे आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है। एक छोटा सा ब्रेक।
जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर सीख कबाब जो है तैयार हो चुके हैं, कोयला जो है वो बिल्कुल तैयार है, बस इसको हमने फ्राई करना है। अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से हम अपना पुलाव जो है वो दम पे रखते हैं, ठीक है ना, दम पे नहीं बल्कि पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, तेल से भी बना सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लूँगी तेल, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम तेल डालेंगे। अच्छा, साथ ही अब इसमें अब हम डालने जा रहे हैं, देखें जी ये हो गया है, अब इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये देखें जी बेहतरीन। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्या चीज़, मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर गाजर, बेहतरीन अब आपने देखा कितना सारा पानी था, लेकिन आपको बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा होगा। अब ये जाएगा इसमें ये गाजर, ठीक है जी, पूरी डाल देंगे। 3 कप गाजर थी, हमने ग्रेट कर ली और ग्रेट करके हमने थोड़ा सा सौते कर लिया। अब आप इसको अगर इसमें शामिल करेंगे ना उसके साथ देसी घी के साथ तो और भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तब तक हमारा तेल भी गर्म हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये दरबारी गाजर का ज़र्दा जो है माशाल्लाह, ये देखें गाजर भी है इसमें, चावल भी हैं, बेहतरीन ज़र्दा तैयार हो रहा है। ये चलें जी, थोड़ा सा हम इसको ये चलो सब मिक्स हो गया। अब मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, तो ये जी दम पे छोड़ देते हैं और साथ ही इसमें नीचे तवा लगा देते हैं ताकि अच्छा दम हो जाए। चलो जी ये हो गया। अब जल्दी से इधर आ जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये फ्राई की हुई प्याज है और साथ ही साबुत गरम मसाला, ये चला गया। साथ ही हम ये फ्राई की हुई प्याज, ये मेरे पास रखी हुई एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, वो डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है। और सवाल का जवाब आपने देना है, ठीक है जी। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि पुलाव में और बिरयानी में क्या फ़र्क है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी ये हो रहा है। अच्छा, ये क्योंकि प्याज फ्राई है तो उसको हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बाकी की चीज़ें, जैसे कि मेरे पास सौंफ, ये सौंफ है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून, ये चलेगी इसके अंदर। 2 डालेंगे हम इसमें चिकन क्यूब, ये चले गए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून और डालेंगे दही, ठीक है ना। दही डाल के हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। राइस जो मेरे पास है 600 ग्राम, यानी कि तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हम यहाँ से हटा लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ सके सारी चीज़ें। चलिए जी इसको मिक्स कर लेते हैं और 3/4 कप दही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अभी मैं रेसिपी रिपीट कर दूँगी, परेशान मत होइएगा आप लोग। चलें डाल के इसको मसाले को भून लेते हैं। अच्छा, राइस मेरे पास यहाँ पर भीगे और यहाँ पर हम बासमती राइस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पर हो रहे, देखिए ये दही थोड़ा ज़्यादा था, ये देखें जी, ये मेरे पास रखे हैं, भीगे हुए रखे हुए। ये मैं इसमें डालूंगी और इसमें पानी शामिल करेंगे। पहले पानी डालेंगे, जैसे ही उबाल आ जाएगा चावल शामिल कर देंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जब दम पे जाएंगे तो हम इसको दम पे रखेंगे और ये सीख कबाब जो है हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आधे कबाब जो हैं आप दम पे भी डाल सकते हैं और आधे आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप ऊपर से भी इसको सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है और बड़ी यूनिक और बड़ी डिफरेंट बनती है। मैं इससे पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बना चुकी, लेकिन आप बनाइएगा दोबारा से, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलें जी ये थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं ना। चलें जी अब मैं कबाब फ्राई करूँगी और कबाब को हमने लगाना है कोयले का धुआं, जो मेरे पास यहाँ गर्म हो रहा है, काफ़ी सारा गर्म हो चुका है, तो मैं कोयले का धुआं भी लगाऊँ। अब आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो फ्राई के बाद लगा लीजिएगा, कम पसंद है तो फिर आप एक काम ये कीजिएगा कि पहले ही लगा लीजिएगा, उसके बाद फ्राई कीजिएगा तो माइल्ड हो जाएगा, लेकिन आपको हल्का सा फ्लेवर बारबेक्यू का फील होगा। चलिए ये हो गया थोड़ा सा। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात भी करते हैं, साथ ही इसमें पानी भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आज फर्स्ट टाइम मैंने किसी भी कुकिंग शो में कॉल की है और अच्छा आज अच्छा, मेरी लक है कि मेरी आपसे बात हो रही है। चलिए बहुत मुझे शुक्रिया, आप पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शो शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। बेहद और शुक्रिया। बहुत अच्छी माशाल्लाह से रेसिपीज होती हैं और आज जो आप ये जर्दा बना रही हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसका
इंशाल्लाह मैं अब आप जरूर कीजिएगा, बनाऊंगी, बहुत आप अच्छा लग रहा है मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बेटा सवाल का जवाब देंगी आप? जी, बिरयानी जो है वो हम चावल बॉईल करके इस्तेमाल करते हैं, और बिरयानी जो होती है वो मसाले वाली बनाते हैं। अच्छा। और पुलाव जो होता है वो सिंपल होता है, मतलब उसमें चावल बॉईल नहीं करते, वो हम वैसे ही जब उसकी यखनी बनाते हैं तो उसमें चावलों को कच्चे वैसे ही हम उसमें डालते हैं चलें, भिगो के। ठीक ठीक जी, है जनाब, तो बहुत इसलिए शुक्रिया पुलाव आपका। और बिरयानी में ये फ़र्क होता है। चलें, गुड, वेरी गुड। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि भाई विनर कौन होता है। और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? चलें जी, कॉलर जो है हमारी जा चुकी हैं और इसमें तकरीबन उबाल आ गया, अभी पूरा नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी राइस शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये है कि चावल हमारे दम हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये गए, इसको थोड़ा सा अभी हम तेज़ आंच पे रखें। नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर 2 चिकन क्यूब डाले हैं, ठीक है? तो चूँकि ऑलरेडी इसके अंदर नमक होता है तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। पानी जो है मुझे थोड़ा सा और चाहिए होगा, तो अभी पानी आ जाता है, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करूँगी। जिस वक्त आप चावलों को डालते हैं उस वक्त नमक इसका टेस्ट करें, आपको सही आइडिया हो जाएगा। यानी कि जब आप देखें कि दम पे जा रहे हैं उस वक्त टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया सही होगा। अभी लगेगा कि बहुत फीका सा लग रहा है तो आप और डाल देंगे। पानी जितना अच्छा जज्ब होगा ना उस वक्त आपको सही आइडिया होगा। सही जी? तो इसमें हम पानी और चाहिए भाई मुझे ज़रा सा। चलें, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम ब्रेक ले लेते हैं। मैं ब्रेक में इसको दम पे रखती हूँ और साथ ही ये हम कबाब को फ्राई करेंगे, इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। आपने सवाल का जवाब देना है कि बिरयानी में और पुलाव में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमारे कबाब भी जो हैं बहुत ही बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं काम करती हूँ कि मैं एक सेकंड, थोड़ा सा ये रह गया ये सही है जी। अब ये हो गए। अब इन पे मैं कोयले का धुआं लगा देती हूँ। चावल दम पे जा चुके हैं और ज़र्दा जो था वो हमारा दम पे आ चुका था तो वो मैंने निकाल लिया है। अभी काम करते, अच्छा मैं अभी रेसिपी रिपीट करूँगी, सही है? और बिस्मिल्लाह करके ये इसको हम यहाँ रखते हैं, कोयला यहाँ रखते हैं। पहले एक इस पर कवर रख लेते हैं। चलो जी, ये रहा। और मुन्ना सा 1 टीस्पून ऑयल और उसको कवर। बेहतरीन स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कर पसंद हैं तो फिर आप बिल्कुल बनने के बाद डालिएगा, नहीं तो आप इसमें डाल सकते हैं इसी यानी कच्चा जब है तभी आप इसको धुआं लगा लें, उसके बाद बनाइएगा तो ज़रा माइल्ड फ्लेवर रहेगा ना। लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा रहता है, इसके अंदर भी डाल के आप दम कर सकते हैं। चावल हमारे दम पे जा चुके हैं, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और बिस्मिल्लाह, वाह बेहतरीन, सही है जी। ये हमारा दम पे जा चुके हैं चावल और चलो बेहतरीन। अब इसको हम निकालेंगे थोड़ी देर के बाद और फिर सर्व करेंगे, सही है जी। इसको कवर कर देते हैं। अच्छा, सौंफ हमने इसमें किस लिए डाली, ताकि सौंफ की खुशबू जो है आपको पता है कि बहुत ही अच्छी लगती है पुलाव के अंदर। जब हम यखनी बनाते हैं तो उसमें भी हम शामिल करते हैं, इसलिए थोड़ी सी आपने ज़रूर डालनी है सौंफ ना। मैं हल्का सा इसमें पानी का एक छींटा मारूंगी, इसलिए कि हमें थोड़ा सा पानी लेट मिला था, तो ज़रा सा बिल्कुल ना ऐसे करके, ताकि एक सॉफ्टनेस रहे राइस में ना। चलें, ये चला गया और दम पे चले गए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त से हमारे जो ज़र्दा बनाया था वो तैयार हो चुका है। उससे मैंने खोया आधा डाल दिया था, आधा हम उसको बाद में शामिल करेंगे, ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तमाम दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। बस मैं काम करूँगी कि थोड़ा सा इसको धुआं और लग जाए तो कुछ जो है कबाब है इसके अंदर डाल दूंगी और कुछ हम गार्निशिंग के लिए। इससे ज़रा सा एक अच्छा सा चावलों में भी आपके फ्लेवर आ जाता है। जैसे हम मंदी बनाते हैं तो स्मोक मंदी जब बनती है तो उसमें से भी कहते हैं कि कुछ पीसेस जो है हम उसमें रख दें तो चावलों के अंदर भी बड़ा अच्छा सा स्मोक का एक फ्लेवर आ जाता है जो अच्छा लगता है खाने में। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ कि मैं रेसिपी रिपीट करती हूँ। हमने ये पुलाव बनाया है, इसके लिए उसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए थे। हमने लिया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया था, उसमें शामिल किया था हमने प्याज, बड़े साइज़ की एक प्याज फ्राई करके हमने रखी थी। अगर आपके पास प्याज फ्राई हुई नहीं है तो आप उसी वक्त उसको प्याज को फ्राई करें। प्याज फ्राई हो जाए उसमें आपने साबुत गरम मसाला, जिसमें कि तेज़ पत्ता है, लौंगे हैं, काले मिर्च है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, आपने डाल देनी है।
वो डालने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक थोड़ा सा डाला, दही डाला हमने तकरीबन 3/4 कप। इसके बाद हमने चिकन के क्यूब डाले थे ताकि इसका भी फ्लेवर और अच्छा सा हो जाए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिएगा, कोई इशू नहीं। और डाली हमने सौंफ से क्या होता है कि पुलाव की जो खुशबू होती है ओरिजिनल वो इसमें आ जाती है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाल दें तो भी की तरफ फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है। लेकिन बहरहाल ऐसे भी आपको अच्छा लगेगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, डालने के बाद मसाला भुना, उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल किया और जैसे ही उबाल आया हमने इसमें राइस डाल दी। राइस डाले, दम पे आएंगे इंशाल्लाह ताला, 5 मिनट में दम पे आएंगे, निकालेंगे और बेहतरीन से हम राइस जो है सर्व करेंगे अपने सीख कबाब मसाला के साथ। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात भी करते हैं, साथ ही मैं थोड़े से सीख कबाब इसके अंदर भी डाल देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारी आपका रेसिपीज़ प्रोग्राम के लिए? बहुत अच्छा है और बहुत आपका शुक्रिया। बात करने का अंदाज मुझे बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच। आप अच्छा पहले तो सवाल का जवाब दीजिए आप। जी, बिरयानी का चावल जो है वो बॉयल होता है और उसमें कौरमा बनाते हैं हम उसके लिए। अच्छा ठीक है, जो है पुलाव में चावल जो है यखनी बना के चावल डालता है उसके अंदर। चलें गुड, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। और बताइए क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के लिए, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहती हैं या फिर आप कोई फरमाइश करना चाहती हैं? हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। बहरहाल आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें फ़ोन कॉल्स करते। अब मैंने इसमें डाल दिए कबाब, ठीक है, ताकि ज़रा सा अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए। राइस हमारे तैयार हो जाएंगे, हम निकालेंगे और ऊपर से इसको हम सर्व कर देंगे ताकि दिखने में भी अच्छा लगे कि ज़बरदस्त सा पुलाव। और आखिर में हम इसको गार्निशिंग करेंगे बारीक कटी हुई अदरक, ये मेरे पास मौजूद है, और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे प्याज है, फ्राई की हुई प्याज, वो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है प्याज हम जब बिरयानी बनाते हैं उससे भी हम फ्राई प्याज डालते हैं तो अच्छी लगती है, लोगों को पसंद आती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर डालिएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने ज़र्दा बनाया था इसकी रेसिपी आप लोगों ने डेफिनेटली नोट डाउन कर ली होगी, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। जब ज़र्दा हम बनाते हैं तो जैसे आधा किलो में, देखिए एक बड़ा स्टैंडर्ड वाला ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप आधा किलो आपके पास चावल है तो आधा किलो चीनी डालिए, 1 किलो चावल है तो 1 किलो चीनी डालिए। उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा बैलेंस मीठा होता है। और इसमें हम बहुत सारी और भी चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे हमने खोया शामिल किया। खोया थोड़ा फीका होता है, ठीक है ना, वो फीका होता है और जब हम उसको डालते हैं तो वो एक बैलेंस आ जाता है उसमें। थोड़ा मैंने दम पे डाला, थोड़ा मेरे पास है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे हरी और लाल अशरफियाँ जो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे रखी है मेरे पास। अभी ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सब इसके अंदर ही जाएंगी। ये कितनी बहुत सारी चीज़ें, जैसे खोया हम थोड़ा गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये हरी और लाल अशरफियाँ मेरे पास मौजूद है, ये भी डालें। ये इजीली आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। वैसे इसकी रेसिपी इतनी आसान है, मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको बनाना सिखाऊंगी अगर प्रोग्राम में कभी मुझे टाइम मिला। और ये है छोटी गुलाब जामुन। आपको पता है जब हम ज़्यादा बनाते हैं या कहीं से आता है या कहीं जाके खाते हैं तो क्या होता है, उसमें गुलाब जामुन और छोटी जो होती हैं चमचम जो होती है वो पड़ी हुई होती है और वो चुन चुन के खाई जा रही होती है ना, बड़ा मज़ेदार लग रहा होता है इससे। तो बहरहाल ये भी डालेंगे। अब ये जितनी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मेवा अगर आप बहुत डालना चाहते हैं और डाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि हाफ़ कप से लेकर 3/4 कप बहुत ही बैलेंस और बहुत अच्छा रहेगा। ये भी मेरे पास हाफ़ कप है। ये थोड़ी सी मेरे पास 10-15 मेरा खाली गुलाब जामुन है। 1 कप मेरे पास खोया था जो मैंने आधा उसमें डाल दिया और आधा हमने इसमें गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक पे जाने से पहले अगेन आपसे सवाल पूछेंगे। हमारा आज का सवाल ये था आपसे कि आपको बताना है कि पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा NS की तरफ से ये पिज़्ज़ा मेकर। एक छोटा सा ब्रेक। सीख कबाब पुलाव अज्जा। सीख कबाब मसाला 1 खाने का चमचा, गाय का कीमा आधा किलो, तली पिसी प्याज आधा कप, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, कोयला धुआं देने के लिए। चावल के अज्जा, बासमती चावल 600 ग्राम, दही 3/4 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन क्यूब 2 अदद, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब:
तेल और कोयले के अलावा सीख कबाब की तमाम चीज़ें मिलाकर बारीक पीस लें। अब कोयले का धुआं लगाकर छोटे सीख कबाब बनाएं और थोड़े तेल में फ्राई करें। चावल के लिए तेल गर्म करके इसमें तली प्याज, साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डालकर भूनें और साथ ही नमक, चिकन क्यूब, पिसी सौंफ और जायफल जावित्री का पाउडर डालकर भून लें। फिर इसमें चावल के हिसाब से पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। फिर भीगे चावल डालकर पकाएं और दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर सीख कबाब, बारीक कटी अदरक और तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। दरबारी गाजर का जर्दा अज्जा, उबले सेला चावल आधा किलो, कद्दूकश गाजर 3 कप, चीनी आधा किलो, छोटी इलायची 7 से 8 अदद, बादाम पिस्ते 3/4 कप, छोटी गुलाब जामुन 1 कप, घी 1 कप, चांदी का वर्क 1 अदद, हरी लाल अशरफियाँ आधा कप, ऑरेंज पील 2 खाने के चमचे, खोया 100 ग्राम, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। तरकीब: सेला चावल को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब पैन में पानी डालकर छोटी इलायची और चावल शामिल करें और इतनी देर पकाएं कि चावल गल जाएं। फिर चावल छलनी में रखकर पानी निकालें। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी गर्म करके कद्दूकश गाजर को हल्का सा फ्राई करके रख दें। बाकी घी में 3 से 4 अदद छोटी इलायची फ्राई करें। अब इसमें चीनी और 2 कप पानी डालकर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। फिर इसमें चावल और ऑरेंज पील डालकर तेज़ आंच पर पकने दें। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें फ्राई की हुई गाजर और केवड़ा एसेंस शामिल करके दम पर रखें। आखिर में इसे डिश में निकालकर बादाम, पिस्ते, खोया, छोटी गुलाब जामुन और हरी लाल अशरफियों से सजाएं और चांदी का वर्क लगाकर सर्व करें। सीख कबाब पुलाव अज्जा, सीख कबाब मसाला 1 खाने का चमचा, गाय का कीमा आधा किलो, तली पिसी प्याज आधा कप, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, कोयला धुआं देने के लिए, चावल के अज्जा, बासमती चावल 600 ग्राम, दही 3/4 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन क्यूब 2 अदद, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ खुशबुएं आ रही हैं। ज़बरदस्त सा यहाँ पे सीख कबाब पुलाव और इसके अलावा ज़बरदस्त सा दरबारी गाजर का जर्दा। ये जर्दा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है कि इसके अंदर गाजरों का इस्तेमाल भी हमने किया है। अच्छा, गाजर आपने देखा कि इसमें आधा किलो में 3 कप इसको मैंने फ्राई किया। अगर आप इसको देसी घी में कर लेते तो और भी बहुत अच्छा। ये आप देखें बहुत सारे बादाम, पिस्ते, इसके अलावा चांदी का वर्क। ये एक हमारे जो देसी डिज़र्ट्स होते हैं या देसी हमारे मीठे होते हैं ना, उनकी जीनत होता है कि जब तक कि उसमें खूब सारे मेवाजात हों, इसके अलावा चांदी का वर्क हो। लेकिन कोशिश किया कीजिएगा कि चांदी का वर्क जहाँ पे भी से आप लेकर आते हैं वो असली होना चाहिए। अभी मैं किसी एक रेस्टोरेंट में गई थी, मुझे बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ लगी कि प्रॉन्स जो थे वो गोल्ड के जो बने हुए थे ना, जैसे चांदी के वर्क होते हैं वैसे गोल्ड के वर्क होते हैं, उसके अंदर रैप हुआ हुआ था। बहुत ही एक्सपेंसिव था बट बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत थी। तो ये चीज़ें इनमें भी इस्तेमाल की जाती हैं और बहुत ही पसंद भी की जाती हैं। और आप देखें कितना ज़बरदस्त सा ये जो हमने बनाया है पुलाव, सीख कबाब पुलाव, पानी आ रहा है मुंह में देख के, इतना कोई मज़ेदार सा बना हुआ है ना। और इसकी हमने एक सवाल भी पूछा था कि पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है, तो हमारे कुछ लोगों ने थोड़ा सही जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया। लेकिन पुलाव बिरयानी का फ़र्क मैं आपको बताऊं, जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसको हम यखनी के अंदर बनाते हैं। जो चावल हम होते हैं बासमती चावल, भीगे हुए चावल यखनी में दम करते हैं, यखनी को भूनते हैं, उसमें यखनी डालते हैं और फिर उसमें भीगे हुए चावल शामिल करते हैं, तो बेहतरीन सा हमारा पुलाव बनता है। और जब हम बिरयानी बनाते हैं तो कुछ लोग सेला चावल से बनाते हैं, कुछ बासमती से बनाते हैं, जिससे भी बनाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पूरा बिरयानी का मिक्सचर जो होता है वो अलग बनाना होता है और साथ ही हम चावल जो है उनको अलग नमक और साबुत गरम मसाला डाल के बॉईल करते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी लेयर्स बनाते हैं। सबसे नीचे हम गोश्त रखते हैं और ऊपर सारा हम उसके ऊपर जो चावल हैं बॉईल किए वो शामिल करते हैं। ठीक है, चावलों का डिपेंड करता है कि कीमा बिरयानी है या आप कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं या आप चिकन बिरयानी है या बीफ बिरयानी है, उसके चावल उसके अकॉर्डिंगली आप बॉईल करते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल क्या नाम है, सिमटस खानेवाल से सिमटस है, उन्होंने विन किया है आज हमारा पिज़्ज़ा मेकर।
तो भाई आपको बहुत मुबारक हो, इससे बहुत सारे पिज़्ज़े बनाइएगा और खूब इंजॉय भी कीजिएगा। मुझे पता है कि हर घर में इसकी ज़रूरत है और सब लोग बहुत शौक़ से पिज़्ज़ा खाते हैं। बहरहाल बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी ही मिल जाएगा। और जनाब इन रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना है, जो बड़ी आई कैचिंग है कि दिखने में अच्छी लग रही है तो डेफ़िनेटली खाने में भी आपको मज़े की लगेगी। इसके साथ आप थोड़ा सा रायता बनाना चाहते हैं तो रायता बनाइएगा, लेकिन सैलड जो है वो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि रायता एक ऐसी चीज़ है, लगता बहुत अच्छा है, मैं जैसे शौक़ से खाती हूँ, लेकिन जब राइस में आप डाल देते हैं तो आपके राइस जो है वो ठंडे हो जाते हैं थोड़े से। तो अगर आप इतना मज़ेदार पुलाव बनाते हैं कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो ये पुलाव बनाइएगा तो यकीनी तौर पे आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के बाद आप देखिएगा प्रोग्राम इवनिंग विद शीरीन, उसमें बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई जा रही हैं, आप ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को। और कल का प्रोग्राम भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि कल के प्रोग्राम में भी हम 2 बहुत ही अच्छी अरबिक डिशेस बताएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और हमारा फेसबुक का पेज जो है आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। प्रॉब्लम होती है कि जी चीज़ें मिस हो गई हैं या रिपीट प्रोग्राम नहीं देख सके, तो पेज अगर आपने ज्वाइन किया, जिस वक्त आपको टाइम मिले आप उस वक्त देख सकते, ठीक है जी। अच्छा चलें, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो कड़ी पत्ता रोस्ट बनेगा और इसके अलावा रोट्स बनेंगे, और इसके अलावा क्या बनेगा? हाँ, स्टफ़ बॉम्ब्स हैं, ठीक है ना। अब बॉम्ब क्या है आप ये लोग ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।